मिसेस ठाकुर के सामने ऐसे दिल फेंक बनेंगे तो सब आपको पहचान जाएंगे डैड। हाँ ठीक है, तुम बात सही कर रहे हो, पर अब तुम अपने बाप की एक बात समझो और उस पर अमल करो। कहाँ है तुम्हारा ये जो भाई है ना सूरज बा, वो जा रहा है शाम को अपना चित्ता मेहरारू को वापस हवेली में लाने के लिए। तुम अस्पताल पहुंचो रे आकाश, और उसका रिपोर्ट माई सच छेड़छाड़ करो कि वो चित्ता अस्पताल छोड़कर कभी दोबारा हवेली ना आ पाए, वो जिंदगी भर अस्पताल में रहना चाहिए। डैड, जोजो बेटा, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? जस्ट अभी आई डैड, और आपको बाय बोलने आई हूँ। बाय? क्यों, कहाँ जा रही हो तुम? डैड, मैं मॉम से मिलने उनके विपासना सेंटर जा रही हूँ। बेटा तुम मेरी बात समझो कि विपासना सेंटर क्या जरूरत है वहां जाने की? तुम्हारी माँ जिस कारण से वहां गई है उसको वहां बाहर रहने, बाद में आके मिलेगी ना वो तुमसे। आई नो डैड, आई नो, लेकिन कल रात वाले नाइटमेयर के बाद आई डोंट नो डैड, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे बस मॉम को एक बार देखना है, उसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। प्लीज डैड। हाय शशि, अरे तुम्हारा बीवी जो है सुधा, अगर हमरा सच पता लगाने के लिए वो डॉक्टर का ना है माकोपाध्याय, हाँ उसके पास नहीं जाती तो आज जिंदा रही थी ना। देखो जोजो बेटा, मेरी बात मानो तो वहां मत जाओ। तुम्हारी माँ विपासना जिस प्रक्रिया से गई है उसमें विघ्न मत डालो बेटा, आ जाएगी ना वापस। हाँ जोजो, वैसे भी वो अंडमान में है, तुम वहां अकेले कैसे जाओगी? किसने कहा कि वो अकेली जाएगी? इसका बड़ा भाई जाएगा इसके साथ। भाई, अगेन आई एम आस्किंग, आप अपना डिसीजन रीथिंक कर लो। भाभी को आपकी नीड है यहाँ, और आप ही तो कितना एक्साइटेड थे ना उन्हें घर वापस लाने के लिए। जो तेरी भाभी के लिए घर के सारे मेंबर्स मौजूद हैं यहाँ, और हम कौन सा वहाँ पर विपासना में एनरोल होने जा रहे हैं। आज जाएंगे, कल वापस आ जाएंगे। थैंक्स भाई। और आप भी चिंता मत कीजिए चाचा जी, जो चाची जी की विपासना में कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगी, दूर से देखेगी और रिटर्न फ्लाइट लेकर हम आ जाएंगे। ससुरा जो दुनिया में आ ही नहीं, तुम लोग उसे देखोगे कहाँ से रे? अरे जहाँ हुकाई है वहां से कौनो फ्लाइट वापस नहीं आते। ये बीमार तो नहीं लग रही है। मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। आप यहाँ बैठिए, आइए यहाँ बैठ जाइए। ये लीजिए पानी। अब ठीक है? इट्स ओके। आप बीमार नहीं लगती, फिर आप यहाँ कैसे? तो क्या आप मुझे बता सकती हैं? मैं वार्डन नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरा नाम जागृति ठाकुर है। तुम वर्दी वाले तो सबसे ज्यादा नालायक हो। चिढ़ है मुझे तुम पुलिस वालों से। क्या कर रही थी मैं? सच बताने जा रही थी ना? और तुम लोगों ने क्या किया? मुझे इस अस्पताल में बंद करके रख दिया। किसने किया आपके साथ ऐसा? आप मुझे नाम बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। कभी नहीं। दोबारा किसी ठाकुर को मैं कभी सच नहीं बताऊंगी। क्या पता तुम भी उन सब से मिली हुई हो। हाँ?
गलत समझ रही है। मैम, लैपटॉप ठीक हो गया। ठीक हो गया? हाँ। दिखाइए। अरे सुनिए, एनीवे ये तो सब नॉर्मल लग रहा है। यू नो, हर बार जब मैं कालीकांत ठाकुर को बस एक्सपोज करने ही वाली होती हूँ, इतना पास में होती हूँ कि कुछ हो जाता है और पूरा प्लान फेल हो जाता है। सच में मैम, बैड लक है हमारा। जब कालीकांत ठाकुर अपने बेडरूम में आया तब हम लैपटॉप का रिकॉर्ड बटन ऑन करना भूल गए। अगर ऑन कर दिया होता ना तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता। एनीवेज, मैं आईटी एक्सपर्ट को कॉल करती हूँ, उन्हें बुलाती हूँ, शायद वो डेटा रिकवर कर ले। प्लीज जल्दी करो। थैंक यू रूपा। मैं बस कुछ और देर के लिए हूँ यहाँ। कैसे पता करूँ कि कौन है कालीकांत ठाकुर का इन्फॉर्मर? मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूं जग्गू। कम ऑन जग्गू, ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें मुझ पे कभी शक ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ बैठकर सब देख रही हूँ? अरे पर जग्गू, तू कहाँ से? सपना, वो सब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है अभी। तू सबसे पहले जा और उसे बचा, जल्दी जा। पर तू फोन कहाँ से कर रही है? कहा ना, वो सब बाद में बताऊंगी। जग्गू ने फोन किया फिर इतनी रात को? हर बार जब मुझे लगता है ना आकाश कि तुम इससे नीचे नहीं गिर सकते, यू सरप्राइज मी। तुम मुझे हर बार गलत साबित कर देते हो। कालीकांत ठाकुर के साथ मिलकर तुमने बस्ती वालों को जहर वाला खाना खिला दिया। वो बस्ती वाले जो तुम्हें अपना मानते थे। अरे मैं भी बस्ती वालों की कहां बात कर रही हूं। तुमने तो अपनी वाइफ, अपने होने वाले बच्चे तक को वो खाना खिला दिया था। एक बार नहीं सोचा आकाश, एक बार कि सपना प्रेग्नेंट है, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। राम जी ना करे उसे कुछ हो गया होता तो?